हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए टिप्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारी जो पहली टिप्स है वो है इस तरीके की जो विम बार की बॉटल्स होती है ना, इसको लेकर, जिसको हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। और जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ये ख़त्म हो जाता है तो हम इसको वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं। लेकिन ये जो बॉटल होती है वो बहुत ही काम की होती है, इसको बिल्कुल भी फेंकिए मत। इसको अभी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद जो भी इसमें चिपका हुआ हो ना रैपर, उसको अच्छे से हटा दीजिए। तो चलिए इसका मैं आपको यूज़ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जो भी तेल का यूज़ करते हो अपने घर पर, चाहे वो सरसों का हो गया हो या फिर रिफाइंड का हो गया हो, तो जब भी हम इस टाइप की बॉटल से डालते हैं ना कढ़ाई वगैरह में, तो क्या होता है कि तेल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इसके लिए हमें प्रिल की जो बॉटल आती है ना, उसका यूज़ करना है। तो अभी मैंने तेल इसमें भर लिया है और चलिए आपको मैं अभी डाल कर भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजिली उतना ही तेल इसमें से निकल कर आ रहा है जितना हमें यूज़ चाहिए। बिल्कुल भी हमारा तेल इससे वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, कि हमें इसमें बार बार ढक्कन खोलने और बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार जब हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं ना, तो तेल जो होता है हमारे हाथों में चिपक जाता है। लेकिन हम इस टाइप की अगर बॉटल का यूज़ करेंगे तो हमारा हाथ भी ख़राब नहीं होगा और हमारे तेल की भी बचत होगी। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है फ्रेंड्स इस तरीके के छन्नी को लेकर। जब भी हम कोई छन्नी का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हमें दोनों हाथों से कोई चीज़ छाननी है, तो हम उस टाइप में ना, ये छन्नी खिसक खिसक जाती है। तो उस समय हम इस तरीके का जो स्पैचुला होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से रख देंगे और उसके ऊपर से हमें रख देना है छन्नी। जिससे क्या होगा, हमारे दोनों हैंड फ्री हैं और हम कोई भी सामान है इजीली इससे छान सकते हैं। और ये ना बिल्कुल भी फिट हो जाता है। अगर हम इसकी जगह कोई चम्मच का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है ना कि खिसकने का डर होता है, जिससे कि हमारा जो सामान है वो बर्तन में गिर जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ले लेना है एक एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप नॉर्मली जो घर में होता है वो भी ले सकते हैं, या आपके पास अगर वो नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और बस इस तरीके से ना हमें उसको छीलना है और इसका जो अंदर का पल्प है ना उसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद में हमें उसको अच्छे से मैश करना है, जिससे कि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। और उसके बाद में हमें ले लेना है तिल का तेल। तो अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप कोई भी गरी का तेल भी ले सकते हैं। लेकिन जो तिल का तेल होता है वो कोई भी स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तिल का तेल अगर आप नॉर्मली भी लगाएंगे ना, तो आपको फेस पर कोई भी दाने या पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। तो चलिए मैंने इसमें 2 बूंद इसको डाल दिया है। और इसको डालने के बाद में अब हमें इसको अच्छे से ना मिला लेना है। और चलिए आपको बताती हूँ कि हमें यूज़ किस काम के लिए करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई बिंदी वगैरह लगाता है तो आपने देखा होगा कि उसके माथे पर ना एक वाइट वाइट सा निशान हो जाता है, या फिर जो बिंदी लगाता है उसके माथे पर बिंदी ठहरती ही नहीं है, बार बार नीचे गिर जाती है। तो उस टाइप की प्रॉब्लम में ना आप इस टाइप का जो बना हुआ है सॉल्यूशन, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कॉटन की हेल्प से अपने माथे पर इस तरीके से लगाना है। और ये आपको लगाना है रात के टाइम। रात में आप लगाइए और सुबह आप नॉर्मल पानी से मुंह धो लीजिए, जिससे आपके कोई भी स्किन प्रॉब्लम होगी, माथे पर जो भी दाग होगा वो हट जाएगा और आपकी जो बिंदी है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक चिपकी रह सकती है। तो ये टिप्स बहुत ही अच्छी है और आप इसका ना कोई भी स्किन प्रॉब्लम के लिए फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरली है, इसमें कोई भी बाहर का जो सामान है वो नहीं मिला हुआ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है चश्मे को लेकर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी बहुत से लोग चश्मा पहनते हैं तो जो चश्मा होता है ना वो कुछ टाइम के बाद उनके मुंह पर आकर गिरने लगता है। और ये प्रॉब्लम ना नए चश्मे में तो नहीं होती है, लेकिन थोड़े टाइम तक जब हम पहनने यूज़ कर लेते हैं उसका, तो बार बार ये वाली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है कि चश्मा हमारी नाक पर आकर गिरने लगता है। तो इसको रोकने का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। आप ले लीजिए एक इस टाइप के हेयर बैंड। और जो हेयर बैंड है वो आपको इस कलर के लेना है, जिससे कि आपके जो चश्मा है ना उससे थोड़ा सा मैच करे। इससे क्या होगा कि आपका जो जो हेयर बैंड है ना वो थोड़ा सा चश्मे में दिखाई नहीं देगा। और इस तरीके से आपको इसमें बांध लेना है। और हेयर बैंड थोड़ा सा स्मूथ हो तो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इस तरीके से
जैसे मैंने अभी इसमें बांधा है ना, वैसे आप दूसरे हैंड पर भी बांध लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है कि जब हम इसको इस तरीके से बांध लेंगे ना, और फिर हम अगर चश्मा लगाएंगे तो जो चश्मा है वो हमारी नाक पर गिरेगा नहीं, और ये ईयर के पीछे ना बहुत ही अच्छे से टाइट रहता है, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। और चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और हमारे और हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके की बेकार झाड़ू को लेकर, जो कि ना झाड़ू जब हम लगाते हैं तो ये देखिए कितनी ज़्यादा बेकार हो गई है, पूरी नीचे से ना झड़ गई है। तो जब भी हम इसको झाड़ू लगाते हैं तो हमारी जो झाड़ू है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाती है, और हम नॉर्मली करते क्या हैं, इसको फिर ना हम फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंके नहीं, इसका हम बहुत ही अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है ना, वो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उसका हम बहुत से काम में यूज़ ले लेते हैं। तो चलिए अभी बताते हैं कि हम इसको किस काम में यूज़ लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, इस तरीके से ना हमें इसका जो ये झड़ा हुआ वाला पार्ट था ना, इसको हमें निकाल देना है। तो ईज़िली जब हम चाकू की हेल्प से निकालेंगे तो ये निकल आता है, और हमारा जो ऊपर का भाग है वो इस तरीके से बच जाता है। तो उसके बाद में हमें करना क्या है, हमें ले लेना है कोई भी पेपर। तो पेपर आप ले भी सकते हैं, या अगर आपको नहीं लेना है तो नॉर्मली आप इसी तरीके की जो निकला हुआ है ना प्लास्टिक, उसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसका कलर भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास ये पेपर रखा हुआ था तो थोड़ा सा ना डेकोरेशन के लिए मैंने इसको ले लिया है। और उसके बाद हमें इसको इस पर कवर कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो प्लास्टिक है ना वो ख़राब भी नहीं होगा, और देखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कोई भी ग्लू या फेविक्विक की मदद से आप इसको लगा लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से लग जाएगा। और उसके जो ऊपर के 2 पॉइंट है ना, इस पर भी आपको अच्छे से कवरिंग कर देना है। तो चलिए, उसके बाद में हमें ले लेना है एक कांच का ग्लास। तो कांच के ग्लास की जगह आप कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमें इसमें भर देना है थोड़े से चावल, और उसके बाद में ये जो प्लास्टिक का डंडा है ना, इसको इस तरीके से इसमें सेट कर देना है। चावल इसलिए भरे हैं जिससे कि इसका बैलेंस जो है वो बना रहे। तो फ्रेंड्स, देखने में ये कुछ इस टाइप का लगेगा। तो चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं हम एक बैंगल बॉक्स की तरह। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं आते हैं या जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें चूड़ियाँ ढूंढने में या पहनने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम इस तरीके से अपनी सारी चूड़ियाँ इसमें अरेंज कर सकते हैं, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और हम इसको कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। और जब भी हमें चूड़ी पहनने का मन हुआ तो हम इसी में से निकाल कर पहन लेंगे, और वापस हम इसमें रख देंगे। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक पन्नी का कवर बना सकते हैं। मैंने नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा भी लगता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारे मक्खन को लेकर। तो जब भी हम बाज़ार से मक्खन लेकर आते हैं या फिर हम फ्रिज में उसको रख देते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कितना ज़्यादा टाइट रहता है, जिससे कि हमें कभी भी उसको ब्रेड में या टोस्ट में लगाना हुआ तो हम उसको जब चाकू से लगा निकालते हैं ना, तो आधा तो चाकू में लग जाता है, और ठीक से उसकी कटिंग हो भी नहीं पाती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो जो भी आप बाज़ार से मक्खन लाए हैं उसका ये रैपर हटा दीजिए, और इस तरीके से आप उसको रख दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि हमें ले लेना है एक चम्मच, और चम्मच को हमें नॉर्मली करना है गरम। तो जब हम चम्मच को गरम करेंगे, और जो गरम चम्मच होगी ना, उसको हमें लगाना है ब्रेड में। उससे क्या होगा कि गरम चम्मच की हेल्प से हमारी जो ब्रेड होगी ना, वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से ये पिघल गई है। तो फ्रेंड्स, और जब इस तरीके से पिघल जाएगी, और जब भी हमें ब्रेड टोस्ट में लगाना हुआ हो ना, तो हम इसको लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा मक्खन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, और नॉर्मली बहुत ही ईजी तरीके से लग जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि अगर हम मक्खन को गरम करेंगे तो आपने देखा ही होगा कि मक्खन में जब भी हम गरम करते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है, और जो मक्खन में जो भी प्रोटीन वगैरह होता है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप मक्खन को गरम ना करके इस तरीके से चम्मच को गरम कर कर उस पर लगाइए और ब्रेड को अप्लाई कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और हमारा जो मक्खन है ना बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो भी मक्खन से ही रिलेटिव है। तो क्या होता है कि जब भी हम इस टाइप के मक्खन का यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा मक्खन बचता है,
तो उसको हम क्या करते हैं, वापस से उसी जिसमें हम लेकर आए थे ना, उसी रैपर में बंद कर उसको रख देते हैं। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें करना क्या है कि जब भी हम बाज़ार से मक्खन लेकर आएँ, तो उसको पहले तो हमें रैपर को हटा देना है और इसको हमें कोई भी एयरटाइट कंटेनर, अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इस तरीके से ना, जो पहला आपका कोई मक्खन का डिब्बा रखा हो, क्योंकि ये जो डिब्बे होते हैं ना, ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं, एयर टाइट की तरह ही होते हैं। तो इसको आप मक्खन को ना इस डिब्बे में ही आप उठाकर हमेशा रखिए। इससे क्या होगा कि अगर आप मक्खन को फ्रिज में भी नहीं रखेंगे तो आपका मक्खन 1 हफ्ते तक बहुत ही अच्छे से बना रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये बाज़ार का मक्खन होता है, इसमें वैसे ही इतना ज़्यादा कुछ मिला होता है कि ये ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मैं और भी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। चलिए अभी चलते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे कोई नई टिप्स के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।